आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी कोई भी बाइक या स्कूटी में अगर आप हॉर्न लगाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप बाहर से किसी से भी अपना स्कूटी का हॉर्न लगवाएं, तो मैं अब आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे बैठे अपने आप भी अपनी स्कूटी या बाइक में हॉर्न लगा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी वायरिंग हॉर्न से रिलेटेड होती है वो करके दिखाऊंगा और जितना बेस्ट हो सकेगा मेरे से, जितना इजी वे में हो सकेगा मैं आपको करना सिखाऊंगा। और मेरे हिसाब से मैं 2-3 मिनट में आपको अच्छे से वायरिंग करना सिखा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के हॉर्न की। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछी है और काफ़ी लोग इसको मिस कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हम जब भी अपना हॉर्न लगाते हैं तो 1-2 दिन तो हॉर्न ठीक चलता है, उसके बाद हॉर्न खराब हो जाता है। ये पहली जो मेरे पास आई थी किसी की क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कहा कि भाई हम जब भी अपना हॉर्न लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद जो है हमारी बैटरी वीक हो जाती है और स्कूटी भी स्टार्ट नहीं होती सुबह। उसके बाद कईयों का ये भी क्वेश्चन आया था कि जब भी हम हॉर्न बजाते हैं तो कभी तो हॉर्न की आवाज़ बहुत तेज़ आती है और कभी हॉर्न की आवाज़ बहुत कम आती है। तो इन तीनों का मैं आपको आज एक आंसर दूंगा। वो आंसर है ये रिले। ठीक है, आपको ये 4 पिन की हॉर्न रिले लेनी है। किसी के पास भी आप चले जाएंगे जो ऑटोमोबाइल का काम करता होगा, आप उनको बोलना कि आपको हॉर्न की रिले चाहिए। और हॉर्न की रिले जो होती है वो 4 पिन वाली होती है। ये जो है ये 4 पिन वाली आपकी रिले होती है। और इसके अलावा आप जब भी जाएंगे रिले देखने तो वो आपको 20-25-50 रुपए वाली रिले देंगे। तो आपको वो रिले नहीं लेनी है। आपको रिले लेनी है कम से कम कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तक आपको 200 तक की रिले लेनी है। क्योंकि जो आप वो नॉर्मल रीले लेते हैं उससे एक तो आउटपुट अच्छा नहीं आता और बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ये रीले मैंने, मुझे अभी ध्यान नहीं किस कंपनी की है पर ये कोई अच्छी कंपनी की है और ये मैंने 150 रुपीज़ की ली थी। तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद ये मेरे स्कूटी के लिए मैंने हेला के 2 हॉर्न ऑर्डर करे थे अमेजोन से और ये मुझे कुछ 700 रुपये के पड़े थे। तो अगर आपको इसके बारे में भी देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप अमेजोन से देख सकते हैं। उसके बाद जहां भी आपको सबसे सस्ते मिले आप वहां से ले सकते हैं। एक बार मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ हॉर्न की। ये काफ़ी अच्छे हॉर्न है और जैसे क्रेटा में आवाज़ आती है हॉर्न की वैसी ही इसमें आवाज़ होती है। ठीक है, तो अभी हम हॉर्न को रखते हैं साइड में। अब मैं आपको वायरिंग करना सिखाता हूँ जल्द से जल्द। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक वायर लेनी है। ये देखो, ये एक वायर आपको लेनी है। ठीक है, लगा लो ये आपकी होगी वायर 1 फुट की वायर होगी ये। ठीक है, तो आपको 1 फुट की वायर लेनी है। उसके बाद आप एक और वायर लेना जिसको आप आधा फुट रखना उसको। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ बहुत इजी वे में। तो एक आपको 1 फुट की वायर लेनी है और एक आपको आधे फुट की वायर लेनी है। उसके बाद इन दोनों वायर को आपको छेल के इसको दोनों को आप जोड़ देंगे। और ये थिम्बल है, आपको दिख रहा होगा ये थिम्बल है। उस थिम्बल में आपको वायर डाल के इसको क्लोज कर देना है और इस पे आपको जो है ये टेप लगा देनी है। वही सेम जो आपने 1 फुट की ली थी और आधे फुट की ली थी, इसको दोनों को आप एक साइड में कनेक्ट करके इसमें आप टेप लगा देंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा एंड होगा, ये छोटी वाली वायर है, इसका जो दूसरा एंड है इसमें आप एक थिम्बल लगा देंगे। ठीक है, जैसे आपने उसमें लगाया वैसे ही आप इसमें थिम्बल लगा देंगे। और जो दूसरी है इसमें भी आप थिम्बल लगा सकते हैं, नहीं तो आपको कोई ऐसी चीज लगानी है जो आपकी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मैंने ये लगा रखा है। आप कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं, थिम्बल भी लगा सकते हैं जो आपका एक बैटरी में पॉजिटिव लग जाए और एक नेगेटिव लग जाए। ठीक है, तो आपकी जो अब आप वायर बना लेंगे तो आपकी वायर कुछ ये ऐसे दिखेगी। ठीक है, उसके बाद एक और वायर आपको सेम यही जैसे अभी मैंने प्रोसेस बताया, 2 वायर को कट करके हाफ में ऐसे ही आपको एक और वायर बना लेनी है। ये वो सेकंड वायर है। ठीक है, आप देखो इसमें इसके दोनों एंड, ये छोटी वाली वायर है और ये बड़ी वाली वायर हो गई। ठीक है, ये आपकी 2 वायर हो गई। उसके बाद आपको एक आधे फुट की और वायर बनानी है जिसमें आपको एक एंड में थिम्बल लगेगा जो हर वायर में लग रहे हैं और एक में ऐसा जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आप ये ध्यान से देखो, एक ही छोटी सी वायर आधे फुट की जिसमें आपको एक साइड थिम्बल और एक साइड कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपकी बैटरी में फिट हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव में, एक ये बनाना है। उसके बाद जो मैंने आपको ये रिले बताई है, तो आप रिले बिल्कुल यूज करना। अगर आप रिले यूज नहीं करते तो आपकी बैटरी लो हो जाएगी बहुत जल्दी और प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं उनसे।
ठीक है। इसके बाद हमने रिले भी रख दी। फिर बात मैंने जैसे आपको बताया ये हॉर्न, तो इस हॉर्न में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मेरे ख्याल से। तो इस पॉइंट की यहाँ आप देख पाएंगे अगर ध्यान से, इसमें लिखा है 22 और यहाँ लिखा है 48। ठीक है, 22 और 48, एक में ये लिखा है। फिर मैं आपको दूसरा हॉर्न दिखाता हूँ, दूसरे में भी एक में 22 और एक में 48। ठीक है, तो इसके दोनों हॉर्न में एक पॉइंट दोनों साइड के सेम होंगे और एक पॉइंट दोनों साइड के सेम होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ये वीडियो समझ नहीं आती तो आप 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने वो अपने आप वायर बनाई थी आधे फुट और 1 फुट वाली, तो उसमें से आप कोई भी एक पॉइंट, जैसे हम अभी 48 पॉइंट लेते हैं। 48 पॉइंट में जो हमने दोनों तार जोड़ रखी है, जो दोनों हमने तार जोड़ी हुई है, ये देखो, ये जो दोनों तार जोड़ी है, एक में हमको इसका जो थिम्बल है वो हम फिट कर देंगे। ये थिम्बल फिट हो गया, इसको आप प्रेस करेंगे ये थिम्बल फिट हो जाएगा। अब हमको ध्यान रखना है हमने 48 में करा है इसको, तो अब हम जो दूसरी वायर डालेंगे जिसके दोनों एंड एक से मिले हुए हैं, वो भी आप 48 में डालेंगे, दूसरे हॉर्न के 48 में। ठीक है, तो ये रहा 48, इसमें हम डाल देंगे इसको। आपको सेम रखना है, अगर आप 48, अगर आप ये दोनों जिसका एंड एक साथ है, अगर आप इसको 48 में डाल रहे हैं तो दूसरे हॉर्न में भी जो आपने दूसरी वायर बनाई थी उसमें भी आपको 48 में डालना है। ठीक है, उसके बाद इस हॉर्न की जो आप छोटी वाली वो वायर देखेंगे, हमने 2 बनाई थी, छोटी वाली वायर है, इसको आप डालेंगे जो दूसरा पॉइंट होगा हॉर्न का, जो कि है 22। छोटी वाली यहाँ पे तो लगी थी, इसमें 22, और जो ये दूसरी वाली छोटी वायर होगी आपकी, जो दूसरी वाली छोटी वायर होगी, इसको जो बचा होगा हॉर्न में उसमें लगा देना है। ये हमने इसको फिट कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक 48 में हमने वो तार लगाई है जो दोनों एक एंड में हमने जोड़ रखी थी, एक ही वायर की 2 एंड में जोड़ रखी थी, वो हमने 48 में लगाया है। और जो दूसरी वायर थी छोटी वाली, जो दूसरी वायर के दोनों एंड थे, वो हमने 22 में लगाया है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये लगा दिया। अब हॉर्न के बाद आपके ये 2 वायर बचेंगे अभी। जिसमें से एक वायर आपको अपनी बैटरी में लगा देना है, बैटरी के नेगेटिव में पॉजिटिव में वो आपके ऊपर है। एक इसमें से वायर आपको अपनी जो बैटरी है उस पर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद बची आपकी एक वायर। ठीक है, अब इस वायर का आपको क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो वायर आपकी मिली है, इसको आपको ये आप देख रहे होंगे 87 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 87 लिखा है, आपको इसको सीधा 87 में फिट कर देना है। ये आपने 87 में फिट कर दिया। अब यहाँ पे 3 आपके पॉइंट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद एक जो हमने वायर बनाई थी पहले आधे फुट की, खाली एक जैसी वायर बनाई थी। ठीक है, उसमें आपको ये स्टार में आपको दिखा होगा 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये आपको दिखा होगा ये 30 लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, उसको आपको जो एक तार बची थी खाली, उसको आपको लगा देना है 30 में। ये हमने 30 में लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे एक वायर जो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कहीं लगाना है वो होगी, और एक ये रिले से वायरिंग वाली होगी, ये वाली। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, ये 2 वायरिंग बाकी रह गई, इसमें से आपको एक वायरिंग पॉजिटिव में लगा देंगे बैटरी में, और एक लगा देंगे आपको नेगेटिव में। ठीक है, ये बैटरी में आपको दिखाता हूँ, ये आपको लगा देंगे पॉजिटिव में और एक लगा देंगे नेगेटिव में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव में लगा रखा है पर ये हॉर्न तो बज नहीं रहे। ठीक है, तो यहीं पे ये हॉर्न जो रिले है वो काम आती है, इससे आपकी बैटरी लो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ये बैटरी में लगा के एक लगा दिया आपने पॉजिटिव में, एक लगा दिया आपने नेगेटिव में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब देखो ये जो रिले है इसमें 2 पॉइंट बच रहे हैं, एक पॉइंट ये बच गया, एक पॉइंट ये बच गया। तो आप देखेंगे जहां भी आपने अपना हॉर्न आपका लगाया होगा कंपनी से, ठीक है, उस हॉर्न में जैसे ये आपने हॉर्न लगाया होगा छोटा सा, तो इस दोनों में, उस हॉर्न के दोनों ये पॉइंट में स्कूटी के अंदर से ही वो इंटरनल वायरिंग होती है स्कूटी की, ऐसे 2 पॉइंट में लगने वाला वो क्लैंप होगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, जैसे आप अपनी स्कूटी का जो मेन हॉर्न है उसको हटाएंगे तो वो एक सिंगल हॉर्न ऐसा आता है। ठीक है, तो उसके दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक क्लैंप लगा होता है जो स्कूटी के अंदर से ही आता है वायरिंग से, वो हॉर्न की वायरिंग होती है स्कूटी के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना पुराना वाला हॉर्न हटा देंगे, पुराना वाला जो हॉर्न है उसका जो पॉइंट है वो हटा देंगे, और वो जो स्कूटी के अंदर से पॉइंट आए होंगे वो एक पॉइंट आपका इसमें लगेगा, एक पॉइंट आपका इस रिले के पॉइंट पे लगेगा, और एक इसमें लगेगा, उसके अंदर से 2 पॉइंट आएंगे वो आपके यहाँ लग जाएंगे। उसके बाद आपका ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव लगा रखा था, उसके बाद जब भी आप अंदर से स्कूटी के अंदर से वायरिंग से हॉर्न बजाएंगे तो आपका ये हॉर्न बजेगा। ठीक है, अब यही वीडियो थी, और मुझे समझ आ रहा है कि आपको कई लोग बहुत जल्दी समझ आ गया होगा, पर जिस जो स्टार्ट कर रहा नहीं था उसको भी थोड़ा समझ नहीं आया होगा। तो इस वीडियो को आप 5-6 बार अच्छे से देखो और आप समझ जाएंगे, और ये तो एक स्किल है, ये आपका अगर आपने हॉर्न करना सीख लिया तो इसके लिए आपको उसके बाद कभी भी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अगर हॉर्न लगाने जाते नहीं है तो आपसे 100-150 तो बंदा ले ही लेगा। ठीक है, और वो भी टाइम पास का हॉर्न लगाते हैं। ये जब आप खुद वाली बनाएंगे घर में समय बना के, ये आपकी सालों साल चलेगी। अब ये वायरिंग मेरी तैयार है। अब मैं आपको एक बार स्कूटी में जाके दिखाता हूँ कि वो दोनों पॉइंट कैसे आते हैं स्कूटी में, और वो दोनों पॉइंट हम इसमें ज्वाइन करेंगे, और फिर इसको मैं आपको बजा के भी दिखाऊंगा। इसमें हॉर्न फिट करने के बाद जो मैं आपको बता रहा था कि एक हॉर्न की जो वायरिंग है वो स्कूटी के अंदर से ही आती है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो 2
कनेक्टर आ रहे हैं ये स्कूटी के अंदर से ही आ रहे हैं। आप ये देखोगे ये जो वायर है, ये रेड के पीछे जो ये वायर है, ये स्कूटी के अंदर से ही आ रही है। और उसके साथ ये 2 कनेक्टर आते हैं जो आपका जो स्कूटी में हॉर्न लगा आता है छोटा सा, उसमें ये 2 कनेक्टर लगे होते हैं। तो आपको वो 2 कनेक्टर हॉर्न से निकाल के ये जो आपकी रील है उसमें लगाना है। एक इधर आपका लगेगा जो खाली जगह है, कहीं भी लगा सकते हैं आप, इंटरचेंज भी कर सकते हैं इसको। एक रिले आपका इसमें लगेगा, रिले का कनेक्टर यहाँ लगेगा, एक रिले का कनेक्टर यहाँ लगेगा, ठीक है। और बाकी एक ये वायरिंग यहाँ पे थी और एक ये पीछे वायरिंग है, और 4 पिन ये जो है वो रिले होती है, ठीक है। तो ये चीज़ रह गई थी बतानी आपको। तो ये आप अगर यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो जब भी आप हॉर्न बजाएंगे नॉर्मल, तो ये रिले कनेक्ट होगी और उसके बाद हॉर्न आपका बजेगा। लास्ट जो पार्ट आपको स्टेप करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था वायरिंग करने के बाद आपके पास 2 वायर बचेगी, एक ये वायर होगी आपके पास और एक ये। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको एक पॉजिटिव में लगानी है, एक नेगेटिव में लगानी है। तो ये मैंने पॉजिटिव में ये मैंने नेगेटिव में लगा दी एक वायर, और एक वायर जो मैंने है ये पॉजिटिव में लगा दी। ये आप देखेंगे बैटरी के यहाँ एक पॉजिटिव का होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में लगा दी हमने, ये हमने नेगेटिव में लगा दी। और अभी जो वायरिंग है हमारी हॉर्न उनकी वो पूरी हो चुकी है। अब मैं एक बार आपको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ एक बार। और ये भी है, जब आप वायरिंग करेंगे तो एक बार आप स्कूटी को ऑफ कर लेना और ऑन कर लेना। कभी कभार क्या होता है सर्किट बनता नहीं है, तो आप जब हॉर्न बजाएंगे तो बजेगा नहीं, तो 1-2 बार आप ऑन ऑफ करके देखना। और अगर आपने सही वायरिंग करी होगी तो आपका हॉर्न बजेगा। ये हॉर्न देखिए, अब मैं अब आपको बजा के दिखाता हूँ। तो ये हमारा हॉर्न काम कर रहा है। और अगर किसी को पूछना हो कि ये हॉर्न किसका है, तो ये हैला का हॉर्न है। इसके ऊपर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो यही वीडियो थी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हॉर्न की वायरिंग कैसी होगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।